नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ ईवीएस कंटिन्यूशन में हमारी चल रही है। क्लास 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ख़त्म कर चुके हैं और अब हम क्लास 7 में चल रहे हैं और क्लास 7 के भी लगभग सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। आखिरी के कुछ चैप्टर्स बचे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़। और याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ज़रूर सभी सीरीज़ के सभी चैप्टर्स को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस बाय। आलू में वानस्पतिक प्रसार किसके द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि लीफ, स्टेम, रूट या सीड, पत्ते, तना, जड़ या फिर बीज। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही उत्तर होगा दैट इज स्टेम। दैट इज स्टेम, बिल्कुल सही आंसर है। तो जो स्टेम है वो होता है सही। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बर्ड्स आर रिप्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के किनारे पर कलियां होती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके कोने पर ही कलियां सी निकली होती, जिससे ये आगे बढ़ जाता है। इन यीस्ट रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। यीस्ट में जनन किसके द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, बडिंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा जो सही उत्तर होगा वो होगा बडिंग। बिल्कुल सही आंसर है। यीस्ट में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर, सीड, फ्रूट या फिर ब्रांच। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो। इन सभी में से आपको चुनना है कौन सही है। तो हिंदी वाले भी आगे देख लेते हैं। पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? फूल, बीज, शाखा या फिर फल। सही उत्तर चुनना है, फटाफट सही उत्तर चुनिए। और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हैं कि पौधे में फूल, बीज और फल के द्वारा लैंगिक जनन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाई विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिड द एल्गी स्प्रेड सो रैपिडली। एल्गी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शैवाल प्रजनन की किस विधि से इतनी तेजी से फैल जाते हैं? बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन या फिर पॉलिनेशन। तो इसका जो आंसर होगा देख लेते हैं फटाफट, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो शैवाल या फिर एल्गी होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। Seeds of the drumstick and maple are carried to long distance by the wind because they possess। सहजन और मेपल के बीज को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास होता है क्या? विंग्ड सीड, लार्ज एंड हेयरी सीड्स, लॉन्ग एंड रिज्ड फ्रूट या फिर स्पाइनी सीड्स। पंख वाले बीज, बड़े और बालों वाले बीज, लंबे और कटे हुए फल या फिर कांटेदार बीज। इसका उत्तर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, विंग्ड सीड्स होते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। द आई ऑफ द पोटैटो प्लांट इज वॉट। आलू के पौधे की आंख क्या होती है? दैट इज द रूट इज टू एनी प्लांट, द बर्ड इज टू अ फ्लावर, द बर्ड इज टू ब्रायोफिलम लीफ, द एंथर इज टू स्टेमन। जड़ किसी भी पौधे के लिए है, कली एक फूल के लिए है, कली ब्रायोफिलम पत्ती के लिए है या फिर पराग कोश पुंकेसर है। तो सही उत्तर लेते हैं, द बर्ड इज टू ब्रायोफिलम लीफ। बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स में कंटेन। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। ओनली वन ओव्यूल, मैनी ओव्यूल्स, वन टू मैनी ओव्यूल या फिर ओनली टू ओव्यूल्स। केवल एक अंडाकार ओव्यूल को याद रखिएगा। कई हो सकते हैं, एक से कई हो सकते हैं या फिर केवल दो हो सकते हैं। सही याद रखिएगा, वन टू मैनी ओव्यूल्स बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। Which of the following statement is true or for sexual reproduction in plants? Plants are obtained from seeds. Two plants are always essential. Fertilization can occur only after pollination. फिर only insects are agent of pollination. इनमें से आपको चूज करना है। हिंदी वाले देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन पादपों में लैंगिक जनन के लिए सत्य है? पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, दो पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, परागगण के बाद ही निषेचन हो सकता है या फिर केवल कीट परागगण के एजेंट होते हैं। सही उत्तर देख लेते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पहला और दूसरा बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, टू प्लांट्स आर ऑलवेज एसेंशियल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनेशन रिफर्स टू द। जो पॉलिनेशन है
वो किसकी तरफ अपनी संदर्भित करता है, परागण। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू ओवरी, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या फिर ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल, परागकोश से अंडाशय में पराग का स्थानांतरण, नर युग्मकों का परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण या फिर परागकोश से बीजांड में पराग का स्थानांतरण। सही उत्तर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, तो कौन कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो अभी हमने थोड़े पहले इसका आंसर देख चुके हैं, दैट इज इसका आंसर होगा सी, फ्लावर बिल्कुल सही होगा। पार्ट जो है प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम फ्लावर कहते हैं या फिर फूल ही कहते हैं, याद रखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्वीट पोटैटो टेक, देखिए एक था पोटैटो, एक है स्वीट पोटैटो, रूट, लीव्स, सीड या फिर स्टेम। शकरकंद में वानस्पतिक प्रसार किसके द्वारा होता है, जड़, पत्ते, बीज या फिर स्टेम, याद रखिएगा इसमें आंसर रूट होगा। अंतर समझिएगा, गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा। ये है किसकी बात, स्वीट पोटैटो या फिर शकरकंद की बात। स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय, स्पायरोगैरा अलैंगिक रूप से किस रिप्रेजेंट करता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा या फिर कटिंग के द्वारा, बीजाणु गठन के द्वारा, विखंडन, नवोदित या फिर काटने के द्वारा। तो जो स्पायरोगाइराज होते हैं वो हमेशा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इन फर्न असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू, फर्न में कैसे होता है जनन, तो स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिर बाइनरी फिजन। तो देख लेते हैं, सही उत्तर होगा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मेल गैमीट, मेल गैमीट जो है नर युग्मक किसमें होता है, फिलामेंट, ओव्यूल, पॉलन या फिर एंथर। सही उत्तर है दैट इज सी, पॉलन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू, युग्मनज विकसित किस में होता है, सीड में, ओव्यूल में, फ्रूट या एक एम्ब्रियो में, भ्रूण, फल, अंडाकार या फिर एक बीज। क्लियर होगा आप लोगों का इसका आंसर, एन एम्ब्रियो विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, निम्नलिखित में से कौन स्त्री केसर का एक भाग है, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट या पॉलन, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट या फिर पराग। सही आंसर होगा स्टिग्मा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन दिस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा बताता हूँ, ये हमेशा आपके लिए एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो ब्रेड माउल्ट है वो स्पोर्स के द्वारा होता है रिप्रोड्यूस, यीस्ट जो है वो बडिंग प्रोसेस के द्वारा, पोटैटो में आइज होती हैं, बोस जो है वो कटिंग के द्वारा, स्वीट पोटैटो रूट्स के द्वारा, ब्राइफलम लीव्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, कैक्टस जो होता है वो डिटैच बॉडी पार्ट के द्वारा हमारे रिप्रोड्यूस करता है, और जो स्पायरोगैराज हैं वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन इनकी प्रोसेसेस हैं, किसके द्वारा कौन रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हमारे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर से। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल से जुड़ते रहिए, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और लाइव टेस्ट देने के लिए तैयार हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।